हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन सभी प्राकृतिक रूप से प्राप्त अल्फा एमिनो अम्ल प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। तो अभिकथन जिसे हम ए से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार तर्क आपको दिया हुआ है। तर्क है सर्वाधिक प्राकृतिक रूप से प्राप्त एमिनो अम्ल में डी विन्यास होता है। जिसे तर्क को आप जो है आर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प है, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प तीसरा है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प चौथा है, ए और आर दोनों झूठे हैं अर्थात दोनों असत्य हैं। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्राकृतिक जो रूप से प्राप्त जो एमिनो अम्ल है वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लाइसिन है जो कि एक एमिनो अम्ल है, ये जो है प्रकाशिक असक्रिय होता है। तो ये जो है प्रकाशिक असक्रिय होता है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ NH2 जुड़ा हुआ होता है, यहाँ COOS समूह जुड़ा है, यहाँ H और यहाँ H। तो इस कार्बन से दो समूह समान जुड़े हुए हैं अर्थात ये जो है प्रकाशिक असक्रिय है। इस कारण से ये जो पहला कथन हमें दिया हुआ है कि सभी प्राकृतिक रूप से प्राप्त अल्फा एमिनो अम्ल प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, ये जो है गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते। हमने देखा उदाहरण, ग्लाइसिन जो है प्रकाशिक असक्रिय होता है, ना कि प्रकाशिक सक्रिय। इसी प्रकार बात करें जो आपको दिया हुआ है दूसरा तर्क के रूप में कि एमिनो अम्ल जो हैं हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो एमिनो अम्ल होते हैं वो डी विन्यास में होते हैं। हम जानते हैं कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, जो एमिनो अम्ल जो अधिकतर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वो जो है अधिकांश एल विन्यास में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपको तर्क के रूप में दिया हुआ है ये भी जो है गलत या असत्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अभिकथन और तर्क अर्थात ए और आर दोनों झूठे हैं या दोनों असत्य हैं। आप यहाँ इसकी जगह झूठे की जगह असत्य भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।